साथियों नमस्कार। मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों, आप चारों तरफ देख रहे हैं कि हम घुटन में जी रहे हैं। अभी आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि आपके जीवन में खुशियां कैसे आती हैं। इसका जो मेन जो स्रोत है, सोर्स है कि 3 तरह के इलाज होते हैं दुनिया में। आपने कोर्ट कचहरी के कानून तो सुने होंगे भी, कोर्ट कचहरी कानून से काम करती है, वहाँ पे कानून चलते हैं। पुलिस भी कानून आईपीसी सीआरपीसी से करते हैं, जो भी भारतीय न्याय संहिता बना दी है। अलग अलग देश के अलग अलग कानून होते हैं। आज मैं आपको उन कानूनों के बारे में बताता हूँ जिसके ब्रह्मांड चलता है, दुनिया चलती है, और आपकी खुशियों का केंद्र वहाँ छुपा हुआ है। आपके रोग मुक्त जीवन का, हैप्पीनेस का जो सोर्स है, सीक्रेट है, वो वहाँ पे छुपा हुआ है। अगर आप इस सच को जान लेंगे, समझ लेंगे, आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। आप जीवन में खुशियां एंजॉय कर सकें और आप जीवन में रोग मुक्त रहते हैं, कष्ट मुक्त जीवन जिएंगे। तो ये समझने के बाद आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको पता चलेगा दुनिया कैसे काम करती है। तो आपके कुछ भ्रम भी होंगे, कुछ डाउट भी होंगे, वो सब इस वीडियो के अंत में आपके डाउट दूर हो जाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, हम उस पर और समाधान के लिए और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बताता हूँ कि 3 तरह के इलाज होते हैं दुनिया में। पहला होता है सोशल लॉज। सोशल लॉज मतलब सामाजिक कानून है। जैसे आप देखते हैं कि समाज ने कुछ कानून बना दिए, आप कोई एक्सपायर हो जाता है, वहां पे जाते हैं और आप वहां पर हंसने लग जाए तो लोग आपको एक अलग निगाह से देखेंगे, आपको डांटेंगे, भाई तू कैसा करा, तू कैसा बेवकूफ है। सोसाइटी नॉर्म बना दिए और हम अमीर गरीब कोई भी उसको फॉलो करने के लिए बाउंड है। ऐसे आप खुशी के मौके पे जाते हैं, वहां पे रोना मना है। आप खुशी के मौके पर अगर रोएंगे तो कहेंगे कैसा बेवकूफ आदमी, लोग तो हंस नहीं रो रहा है। तो ये सोसाइटी ने नॉर्म सुना दिया। आप किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च गिरजाघर कहीं भी जाते हैं, तो आप जाते हैं तो वहां पर भी यही होता है कि आप वहां पर जा रहे हैं तो आप अगर वहां चप्पल लेके जाएंगे तो लोग आपको मतलब ऐसी हालत हो जाएगी, आपको कोई थप्पड़ मार दे, पिटाई कर दे, उससे ज्यादा बुरी बेइज्जती आपकी वहां पर हो सकती है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सोसाइटी ने अलग अलग नॉर्म्स बना दिए और जो हमें बाउंड पे फॉलो करने पड़ते हैं, वो आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, मेरे पेरेंट्स ने बनाया, ना आपके पेरेंट्स को। सदियों से हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो सदियों से पहले वो चीज़ बनी थी और वो कई पीढ़ियों से हमारे समाज में चलती आ रही है, जिसकी वजह से हमारा समाज सिविलाइज समाज है, ऑर्गेनाइज समाज है। अदरवाइज समाज सारा सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती, मतलब सारा उथल पुथल हो जाती। तो सोशल लॉज का ये रोल है, ये लगभग हमें फॉलो करने पड़ते हैं हर एक व्यक्ति को। आजकल चालाकी से कुछ लोग धोखाधड़ी कर लेते हैं, दिखावे में कुछ और अंदर कुछ और, वो चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से सोसाइटी का नुकसान भी हो रहा है। अब दूसरा आता है स्टेट लॉ। स्टेट लॉ क्या होता है? जिसमें कोर्ट कचहरी पुलिस काम करते हैं, वकील काम करते हैं। स्टेट लॉज में आप देखते हैं कि आज के दिन बहुत ज्यादा गड़बड़ है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है। ऐसे ऐसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है, सजा कर दी जाती है जिनका कोई गलती नहीं है। गलती का सबूत सामने आ गया, जज को साफ दिख रहा है, वकील को साफ दिख रहा है, पुलिस को साफ दिख रहा है, लेकिन वहां पे कोर्ट में करप्शन इतना ज्यादा है, बस अपने लालच स्वार्थ में या पैसे के गिलास में कोई भी अपना स्वार्थ मिल जाए तो उसके चक्कर में वो जानबूझ के सजा करते हैं और किसी को शर्म नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जिनका साफ आपको पता है, इसने ना कोई दहेज मांगा, ना कोई रेप का केस, उसके रेप के केस में अंदर बन जाए और कोई सुन नहीं रहा, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी आपको थोड़ी देर में इस वीडियो के अंत तक आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगी, ऐसे घपले क्यों होते हैं। ऐसे घपले होने का मेन कारण ये होता है कि जिस व्यक्ति का जब सोशल लॉज में, सामाजिक कानूनों में जब बेईमानी होने लगी, हम बेईमान होने लगे कि दिखावे में कुछ और, एक्चुअल में कुछ और। सामने दिखावे में तो हम अच्छे बन रहे हैं। अब जैसे मैं पूजा कर रहा हूँ, हे भगवान वो मरे कटे उसके घर में आग लग जाए, दिखावे में पूजा कर रहा हूँ, कानून के हिसाब से बहुत बढ़िया हूँ, मेरे से बढ़िया कोई आदमी, लेकिन अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव इमोशन फेंक रहा हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ। तो क्या है, हमारा जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव वाइब्रेशन निकल रही है। मैं किसी बुरा बारे में सोच रहा हूँ तो वो सबकॉन्शियस माइंड की वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जा रही है। मैं दिखावे में तो पूजा कर रहा हूँ, एक्शन में कुछ है। आप सोसाइटी में से लाखों एग्जांपल देख सकते हैं, रोज आप देखते हैं कि वो कोई सामने वाले व्यक्ति आपका दोस्त बन के आ रहा है, लेकिन नुकसान आपका दुश्मन से ज्यादा कर रहा है। तो जब हमारे नैतिक मॉरल्स गिर गए, जब मॉरल्स गिर जाते हैं तो व्यक्ति गड़बड़ी की तरफ जाता है। उस व्यक्ति के हाथ में अगर ताकत आ गई तो पक्का गड़बड़ करेगा। कोर्ट कचहरी में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े जितने भी हो, उसकी वजह यही है कि जिन लोगों का नैतिक गिर गया, उनके हाथ में ताकत आ गई। चोर से कह दें कि भैया तू तिजोरी की रखवाली करे, वो ईमानदारी से रखवाली करेगा, तो ये आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि चोर तो पहले अपनी चोरी का जुगाड़ देखेगा। तो वही हाल कोर्ट कचहरी में जो गड़बड़ होती है, इनको निरंकुश पावर मिलेगी तो वो उसका नैतिकता का गड़बड़ करेंगे। पहले सामाजिक शर्म थी तो लोग गलत काम करने से डरते थे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या नहीं। जब शर्म खत्म हो जाती है और मोरल खत्म हो जाते हैं तो फिर किसी भी हद तक गड़बड़ी करने के लिए उतारू होता है। ये आप चारों तरफ समाज में हर लेवल पे देख रहे हैं कि आपके साथ शोषण हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा, और जो गलत कर रहा है दूसरों के साथ, उसके साथ 4 लोग खड़े आते हैं क्योंकि उसके पास कुछ प्रभाव होता है, पैसा होता है, रुतबा, ताकत, उसके पीछे दुनिया दौड़ती है। ये प्रैक्टिकल सच आप सब जानते हैं। अब आता है कि लोग दुखी हैं, भैया क्या करें, समाज में जिसके पास ताकत है तो उनको झुकना पड़ता है। वो गलत कर रहा है तो भी हमें झुकना पड़ता है, तो उसका कुछ बिगड़ भी नहीं, जो गलत नहीं कर रहा है उसका बिगड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि हमें पता है कि ये चीज गलत हो रही है, उसके बावजूद हम ये मान के चलते हैं भैया ऊपर वाला यही है और मेरे साथ तो गलत होता जा रहा है, और जो मजे ले रहा है उसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो हम देखते नहीं तो बढ़िया आदमी, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो मजे ले रहा जिंदगी। लेकिन वो सबका तुक्का, उसका कारण अभी अगले पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है।
अब आता है जी यूनिवर्सल लॉज। यूनिवर्सल लॉज क्या है? ब्रह्मांड में 800 करोड़ व्यक्ति आपके मेरे जैसे लोग हैं और उसके अलावा अरबों जीव जंतु हैं। ब्रह्मांड सबका हिसाब किताब रखता है। हमारा लाइफ सिर्फ ये नहीं करंट लाइफ है, हमारे पीछे का जन्म, आगे का जन्म सब जुड़े हुए हैं। जैसे बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में जो भी आप डालेंगे निकालेंगे, अच्छे बुरे कर्म इसमें जुड़ते रहते हैं। तो आपका शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहती है, वो अगले लाइफ में प्रवेश कर जाते हैं। पिछले लाइफ में पर्दा डाल दिया, पिछले जन्म की बातें, कुछ अपवाद लोगों को आप देखते हैं कि ऐसे मिल जाते हैं, उनको पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। लेकिन या कोई अपने आप को बहुत डेवलप कर ले स्पिरिचुअली, तो वो ऐसे काम कर जाता है। नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं, तो हमें पता नहीं है पिछले जन्म में मैं क्या था, आप क्या थे, क्या वो सब पर्दा डाल दिया। लेकिन उसके कर्म का हिसाब तब चलता रहता है। आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, आज आप एंजॉय कर रहे हैं। आप जिन लोगों को देखते हैं कि वो गलत कर रहा है लोगों के साथ, सबको पता, शोषण भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। वो इसलिए नहीं बिगड़ रहा कि आज वो जिस चीज को एंजॉय कर रहा है उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, जिसकी वजह से आज वो अच्छा एंजॉय कर रहा है। लेकिन इस समय जो वो गड़बड़ कर रहा है, उस वजह से वो अपने फ्यूचर को खराब कर रहा है। क्योंकि वो जिस समय गड़बड़ करता है उसके अकाउंट में जुड़ता जाएगा, बुरे कर्म जुड़ते जाएंगे। जिस दिन अच्छे से ज्यादा हो गए, उस दिन उसको झटका लगेगा, एकदम नीचे गिरेगा। तो यूनिवर्सल लॉज की खास बात क्या है? ये कभी भेदभाव नहीं करते। ये नहीं कि मेरी शक्ल पसंद है, मैंने ज्यादा पैसे चढ़ा दिए, वीआईपी दर्शन कराए, मैं 5,000 रुपए देकर मंदिर में दर्शन कराया, उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग खुश होते हैं। आप भगवान धार्मिक जगह कोई भी हो, वहां पर आप ईमानदारी से अगर गेट के बाहर खड़े होकर भी दर्शन कर लेंगे तो भी उसकी इतनी अहमियत है, गेट के अंदर कर लेंगे वीआईपी दर्शन, उसकी इतनी अहमियत है। जब आप सोचो धार्मिक जगह पे भेदभाव कर सकते हैं, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, इन्फ्लुएंशियल दिखाने के लिए, किसी को क्रॉस करके जा रहे हैं जो लाइन में खड़ा है, तो कुदरत उस चीज को देखे कि आपने हेराफेरी की थी। और कुदरत का ये नियम है, बिना भेदभाव के इसको फॉलो करते। जो आप किसी को देंगे, आप सेवा दें, मदद दें, धोखा दें, चीटिंग दें, जो भी आप देंगे वही आपको ब्याज समेत लग के मिलेगा। चाहे कोई देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन उसकी नजर, वो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अलग अलग धार्मिक उनमें हमारी जो कहावतें बनी है, उन सब के पीछे यही वजह है कि नेकी कर दरिया में डाल, कि अच्छा करो भुला दो उसको, सुनाओ मत, सुनाओगे तो गलत होगा। सरदारों के गुरुद्वारों में आप देख, कोई अमीर गरीब कैसा भी हो, वो अपना टाइम गुरुद्वारे में लगाता है, सेवा करता है। दुनिया चुगली चाटे करे, वो सेवा में लगा रहा है। जूते साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, जिसको लोग छोटा काम समझते हैं। आप जैसे आजकल भंडारे में देखते हैं, वो सफेद कुर्ता पजामा डाल के आएंगे, 1,000-2,000 चंदा, भी कोई दिक्कत हो बता देना, लेकिन वो काम नहीं करेगा। लोगों गरीब बंदा को बेचारा उसको पत्तल को उठा रहा है। सरदारों में क्या है कि वो सरदार जो पैसे वाला अरबपति, वो जाके जूते साफ करता है, इनकार दूर होता है। वो जूठे बर्तन साफ करता है, अहंकार दूर होता है। सरदारों ने परंपरा बनाई है, बड़ी सोच समझ के बनाई। इसलिए सिख कौम को हमेशा सबसे ज्यादा खुशहाल और समृद्ध कौम माना गया। सिख किसी भी इनकम ग्रुप में है, गुरुद्वारे में जाएगा, वो अपना सेवा के रूप में पैसे, जैसे जो योगदान दे सकता है, ज्यादा पैसे नहीं है, वो नमक की थैली ले जाता, बोला नमक भी सब्जी में गिरेगा तो उसका कंठ हर व्यक्ति के पेट तक जाएगा, तो वो यहाँ तक सोचते हैं। और गुरुद्वारा में अगर आप गहराई से देखें, मैंने जाके गुरुद्वारा में देखा, एक महीना रह गए, भंडारे 2 घंटे के लिए लगता है, उसमें भी पानी की बाल्टी मिलाते हैं सब्जी के अंदर। गुरुद्वारे में ऐसा काम नहीं होता कि वो वहाँ के प्रधान है तो वहाँ का ड्राई फ्रूट वाला हलवा उठा के खा जाएंगे। गुरुद्वारे में अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी है, वो हलवा ड्राई फ्रूट का वो सबको उसी समान भाव से मिलेगा। जबकि हमारे भंडारे में आप देखते हैं, वो ड्राई फ्रूट का हलवा वो ऑर्गेनाइजर मैनेजर सोकाल जो प्रधान होते हैं, वो अपने घर ले जाते हैं। पहले वो बनते ही अपने घर बनवा के ले जाते हैं, कोई वो वहाँ खड़ा होता है गरीब बंदा, उसको डांट मारते फिर दिखा में भंडारा। तो वो सेवा नहीं लगती। लेकिन ठीक है, जिसका तुक्का चल रहा है चल। लेकिन अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो ईमानदारी से अच्छे काम करें। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे फलाने से काम है, ये बंदा मेरे काम आ सकता है, इसका काम कर, ये काम नहीं आ सकता, बेकार छोड़ दें। हम अक्सर ये सोचते हैं बंदा काम आ सकता है। जब आप उस बंदे की मदद करते हैं जिससे आपको ये लगता है कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी भी मदद करेंगे तो आपको, उसके नहीं तो किसी और के थ्रू, क्योंकि आपके जो अकाउंट में अच्छाई जुड़गी, वो आपको ब्याज लग के मिलने। कुदरत यहाँ से नहीं तो कहीं और से देगी। आपने अगर अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, तो अगर आप घटियापन करें तो उसका दिया क्या मिलेगा? आपने जो घटिया दिया वो घटियापन को ब्याज लग के मिलेगा, तो आपका ही नुकसान हुआ। आपने एक तरह से अपने पैर पे जानबूझ के कुल्हाड़ी मार ली। तो ये इस तरह का नुकसान है। अगर आपके जीवन में खुशियां चाहते हैं, आपको ये बात का पता चल गया कि मैं घटियापन कर रहा हूं तो मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं चीटिंग कर रहा हूं मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आप क्या करें, प्रेजेंट में आप जितना अच्छा काम करेंगे, किसी भी रूप में कभी भी किसी की मदद करें, उसको कभी सुनाए ना। सुनाने से कहते हैं कि उसकी दान की या सेवा की, मदद की कीमत, अहमियत घट जाती है। और सामने वाले को एहसास अगर आपने करवा दिया, ये कोई बड़ा खतरनाक है, भूखे को भोजन खिलाओ, लेकिन उसको कभी एहसास मत कराओ, उसी सम्मान प्यार से खिलाओ। आपके घर में पशु पक्षी भी है, उसको भी उतना ही सम्मान दो। निर्जीव वस्तुएं, उनको भी उतना ही सम्मान दो। उसकी वजह क्या है कि यूनिवर्सल लॉ कभी भी सजीव निर्जीव चीज में भेदभाव नहीं करता। जितने भी जीव जंतु, छोटे बड़े, इंसान को थोड़ी 1-2 चीज ज्यादा दी है, सबके अंदर वही आत्मा है। अगर आप किसी छोटा कोई पशु पक्षी उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो एक तरह से आज वो मजबूर है, आज वो मजबूर बेशक है, लेकिन आपने उसको मारा तो वो एनर्जी सबके अंदर रही थी। तो आपकी एक तरह से यूनिवर्सल एनर्जी जिसके अंदर थी उसको मारे, यूनिवर्स का नुकसान कर रहे हैं, वही एनर्जी आपके अंदर, वही एनर्जी का नुकसान आप तक आएगा।
तो जब भी आप गलत काम करेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे किसी चीज को आप ठोकर फेंक के मारे, बर्तन को फेंक के मारे गुस्से में, जब आप बार बार ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो वो आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपकी जो अंतरात्मा है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भेदभाव नहीं करती। आज आप बाल्टी को, बर्तनों को या किसी चीज को तो वैसे फेंक फेंक के मारे, तो वही आदत आपकी इंसान के साथ बन जाएगी, तो इंसान के साथ भी ऐसा बिहेव करेंगे। तो जब आप ये चीज समझ जाएंगे, यूनिवर्सल जो एनर्जी है वो सजीव निर्जीव सबके अंदर, पेड़ पौधे के अंदर भी जान है, छोटे जीव में भी, चींटी में वही जान है, हाथी में वही जान है, इंसान में वही जान है, तो आप किसी का जानबूझ के गड़बड़ नहीं करेंगे। कोई अमेरिका, कनाडा, लंदन, आपका दोस्त दुश्मन सबके अंदर वही एनर्जी, तो आप किसी के साथ जानबूझ के गड़बड़ नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे। तो साथियों, मुझे विश्वास है ये जानकारी मैंने बड़ी मेहनत से, कई साल मैंने तपस्या करके, मेहनत करके, बहुत सारे लोगों से मिलकर सीखी है। मैंने आपको छोटे से इस वीडियो में सिखाने का प्रयास किया है कि आप जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं, खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं। इंसान का जीवन बड़ा बहुमूल्य जीवन है, 80 लाख योनियों में से सर्वोच्च जीवन माना गया। कुदरत ने जो चीज इंसान को दी, किसी और को नहीं दी। पशु पक्षियों से भी उतने ही निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। इंसान स्वार्थी हो गया, आपका दोस्त आपसे मतलब के चलते प्यार कर सकता है, मीठी बात कर सकता है, लेकिन आप घर में आते हैं, आपने कोई पशु पक्षी पाल रखा है, डॉगी पाल रखा है, तोता पाल रखा है, जो आप आते हैं तो वो लाड प्यार करता है, आपसे मिलता है, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता। जब आप तकलीफ में होते हैं वो स्वार्थ है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, कुत्ते, उसका मालिक था, वो एक्सपायर होगा, वो डॉग उसको हॉस्पिटल तक देखने रोज जाता है, वो उसको स्टेशन पे देखने रोज जाता है कि मेरा मालिक आता था, कहाँ गया। उसके अंदर निस्वार्थ प्यार है। इंसान स्वार्थी हो गए, जानवरों में, पशु पक्षियों में आज भी निस्वार्थ भाव जिंदा है। अगर आप उनका ये अच्छा ही ग्रहण कर पाए तो आप जीवन में जहां भी जाएंगे खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों के जीवन में खुशियां जोड़ेंगे। आपका पास्ट क्या है उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन प्रेजेंट अच्छा करेंगे और आगे अच्छा करेंगे। और यूनिवर्सल पावर ऐसे लोगों को लाइक इसलिए करती है, जितने भी बड़े काम होंगे यूनिवर्स ऐसे लोगों के थ्रू करवाएगा। उसको कोई इन्वेंशन करनी है, नई चीज करवानी है, उसके पास कोई इन्वेंशन की मशीन नहीं है, वो किसी ना किसी ऐसे बंदे को पकड़ेगा, वो आपको ट्रेनिंग देने के लिए आपको संघर्ष से गुजारेगा। वो इसलिए कर रहा है कि आपको ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहा है, ताकि आप जब उस मकाम की तरफ जाएं आप बीच में विचलित ना हो। जब आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपको 1000 किलोमीटर की पिक्चर दिखाई दे रही है और नॉर्मल लोगों को 1000 मीटर की पिक्चर दिखाई दे रही है। जब आपको वो संघर्ष का दौर है, लोगों को नहीं समझा रहा, आप अकेले खड़े, आपके विरोध में लोग करें आप बेवकूफ हुई है। और एक समय के बाद जब वो बड़ी घटना घट जाती है, जब लोगों को कहते हैं तो बहुत बड़े समझदार हो गए, समझदार हो गए, जब लोग अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, जब लोगों को पता चलता है तो बहुत दूर सोचा था वो काम मैंने और आपने नहीं किया, वो यूनिवर्सल पावर ने करवाया है। तो यूनिवर्सल पावर का मेरे से शुक्रगुजार है। तो ये एनर्जी आप सीख लेंगे, ये लाज जो हमने आज आपको बताए हैं, ये आपको जीवन को बेहतर समझने में मदद करेंगे। और जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, कर्म फल भुगतना पड़ता है, इसके लिए क्यों कहते हैं कर्म का फल भुगतना पड़ता है, ये बात मैं आपको समझाने में सफल हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जानकारी आपको किसी भी कष्ट के समय में, कोई लाइलाज बीमारी उससे बचने में, कोई लाइलाज घटना आ गई, कोई मुश्किल तरीके से किसी ने झूठे केस में फंसा दिया, जेल में डाल दिया, जहां लोग आपके मजे ले रहे हैं, उस परिस्थिति से जीतने में ये चीज बहुत मदद करेगी। कैसा ही परिस्थिति हो, अपने आप को निराश ना समझे। वो यूनिवर्सल पावर आपके साथ गलत नहीं करे। कोई भी घटना घटती है उसके पीछे कोई कारण होता है, कई बार कारण समझ में नहीं आता, उसमें टाइम लगता है, बाद में समझ में आता है। ये जानकारी अगर आप रखेंगे तो आप मुश्किल दौर को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि कष्ट आया वो तो आपको झेलना पड़ेगा। आप हंस के झेलेंगे तो भी झेलना, रो के झेलेंगे तो भी झेलना। आप हंस के झेलेंगे तो लोग आपको हंसाएंगे, रो के झेलेंगे तो लोग आपको रुलाएंगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।